सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, हफ्ते का पहला दिन और कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी थी आज। वहाँ पे मैंने ट्रेड करा था, लेकिन मैंने लास्ट में 15 मिनट हाई स्पीड स्कैल्पिंग, जो मैं बोलता हूँ हमेशा कि वो सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप देखो, यहाँ पे मैंने कुछ 1900 रुपये कमाए हैं। बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट है, 23,000 का कैपिटल था, मतलब ऑलमोस्ट आप सोचो 10% भी नहीं मिला मैं आज। और क्योंकि मैं मार्केट में पूरी तरह से एक्टिव भी नहीं था, टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको अपडेट कर दिया था, मेरी कॉल चल रही थी बैक टू बैक। 1:30 बजे से 3 बजे तक आई थिंक मेरी कॉल चली थी। ये जो मैंने ट्रेड करे हैं, ये मेरा पहला ट्रेड ही मैंने 256 में लिया। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, 256 में ट्रेड लिया है। और ये जो होते हैं ना ट्रेड्स मेरी, ये हाई स्पीड स्कैल्पिंग होती है। अगर देखो, मैं यहाँ पे 60 पैसे में निकल गया, 65 पैसे में। कुछ लोगों को लगेगा कि 65 पैसे है तो गैम्बलिंग है। ये गैम्बलिंग नहीं है। ये अगर आप देखोगे, 65 पैसे 2 रुपए 70 पे 30% रिटर्न होती है। मैं इस तरह की स्कैल्पिंग धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस थोड़ी और ज्यादा कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाता जाऊंगा इसकी। हो सकता है मैं एक पॉइंट पे यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी भी ट्रेड करूँ। कहीं ना कहीं इस चीज की प्रैक्टिस ज्यादा करूँ, आपने देखा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट इस तरह का हो गया, मार्केट में बैठना ना पूरे दिन थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। क्योंकि मार्केट नॉर्मली ज्यादातर साइडवेज हो रहा है या कुछ सडन मूव आ रहा है मार्केट में। और वहां पे अगर आप उल्टी साइड बैठे हो तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका आपको वे आउट निकालना पड़ेगा। मार्केट में पैसे कमाने हैं, आपको पैसे कमाने के लिए आते हो आप। और अगर आप जॉब के साथ करना चाह रहे हो तो वो तरीका थोड़ा सा ईजी है। तो मैं उस चीज पे फोकस कर रहा हूँ। हालांकि रेगुलर ट्रेड भी बीच बीच में लेता रहता हूँ मैं, लेकिन आज कुछ टाइम था नहीं। अगर 256, जैसे मैंने कहा, 256 में से 3 10 15 मिनट की स्कैल्पिंग करी होगी मैंने। इसमें भी बीच में आई थिंक 7 8 ट्रेड हुए थे। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ कॉन्टेंट नोट, अगर आप देखोगे तो इसमें 500 600 रुपए की ब्रोकरेज चली जाएगी हमारी। तो आराम से 12 1300 रुपए आ जाएंगे। ना करने, पहले मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, लेकिन ना करने से अच्छा 12 1300 रुपए आ ही जा रही है हमारे पास। तो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, कल देखेंगे। अगर मैं आज की अपनी बात करूं लेवल्स की, तो लेवल्स के हिसाब से तो आपको ज्यादा ट्रेड नहीं मिले होंगे। लेकिन अगर जो लोग थोड़े स्मार्ट हैं, उनको फिर से आज एक बाइंग का ट्रेड मिल गया होगा। मैंने आपको बहुत बार बताया। मैंने आपको क्या बताया था, 43,446 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। अगर आप पहली कैंडल देखोगे, देखो कैंडल्स को पढ़ना सीखोगे ना, तो आप आराम से मार्केट में मूवमेंट पकड़ लोगे। पहली कैंडल देखो, मार्केट ने हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे सपोर्ट लिया कहीं ना कहीं मार्केट ने। लेकिन अब हम बाय कर सकते थे क्या? बाइंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अभी इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ जिस कैंडल ने रिजेक्शन लिया। उसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ पे आया। अगर आप देखोगे, ये वाली कैंडल मार्केट ने एक हैमर बनाई। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, 3 ही रिवर्सल पैटर्न काम करते हैं। एक हैमर का हैमर होता है। एक आपका एक रेड कैंडल बन गई, मान लो उसको एक ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर दिया, इंगल्फिंग पैटर्न। एक आपकी यहाँ पे मान लो रेड कैंडल बनी है एक स्ट्रॉन्ग सी, उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बन गई, इनसाइड कैंडल। ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 3 पैटर्न ही रिवर्सल पैटर्न में बहुत अच्छे चलते हैं। तो आज तीसरा पैटर्न बना था। अब यहाँ पे किसी ने हाई के ऊपर ट्रेड लिया होगा, ये स्टॉप लॉस लाके 1:3 का ट्रेड आराम से मिला होगा उसे। लेकिन वही है कि अगर आप लेवल्स के हिसाब से बैठे हो, लेवल्स के भरोसे बैठे थे, तो शायद आपको ट्रेड नहीं मिला होगा। और अगर ट्रेड नहीं किया आपने, तो भी कोई बुरी बात नहीं है, आपका पूरा दिन सेव हो गया होगा अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो। निफ्टी में फिर निफ्टी की बात कर लेता हूँ। निफ्टी में फिर भी एक ट्रेड मिला था, लेकिन वहां पे भी अगर जो स्मार्ट होगा, उसने एक स्टॉप लॉस दिया होगा छोटा सा। देखो निफ्टी में भी हमारा लेवल क्या था, 684 था। अब मार्केट में मैंने आपको कितनी बार बताया, 50 पॉइंट से 3 लगातार बैक टू बैक कैंडल आ रही है, तो ये एसएल हंटिंग ट्रेड है। यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना होता। यहाँ पे कैंडल आई, इसके नीचे ट्रेड नहीं करना था, फिर भी जिसने करा उसका स्टॉप लॉस वैसे तो यहाँ होना चाहिए था। अगर वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है इसके लो के नीचे, इस कैंडल या प्रीवियस कैंडल के ऊपर होता है, आपके ऊपर है कि वो डिपेंड करता है। अब बड़ा स्टॉप लॉस है तो आप पॉइंट फिक्स कर लो। नॉर्मली मैं बोलता हूँ 25 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस तो रखना ही है आपको। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, उसका ब्रेक नहीं हुआ नीचे, मान लो किसी ने यहाँ पे दोबारा से ट्रेड करा होगा, तब भी एक स्टॉप लॉस उसका ये वाला हिट हुआ होगा। अगर उसने यहीं पे ले लिया होगा, तो ये स्टॉप लॉस आएगा तो बड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। रूल्स के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। मार्केट फिर से यहाँ पे कोई साइडवेज ही हो गया, मतलब मार्केट मूवमेंट नहीं था। मिड कैप निफ्टी में भी खास कुछ मूवमेंट आया नहीं एंड में। हालांकि जब मैं कॉल में था तो मैं देख रहा था 9 रुपए की एक पुट शायद 16 रुपए 17 रुपए तक चली गई थी। बट मैं कुछ कर नहीं सकता था उसमें, क्योंकि 256 3 बजे के आसपास फ्री हुआ मैं। और तब मैंने ट्रेड करा, बट कोई बात नहीं। हफ्ते का पहले दिन अगर प्रॉफिट में जा रहा है आपका, तो आपके लिए अच्छी बात होनी चाहिए। बाकी कल देखते हैं, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसकी बात भी करेंगे, बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी फिर निफ्टी नॉर्मली चार्ट सेम चलते हैं। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, बैंक निफ्टी में हमारे को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कल के लेवल जो है, कल का वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकाले मैंने। यही लेवल मैं आपको आज भी दूंगा। आज भी मैं आपको कुछ भी लेवल्स नहीं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ 446 के नीचे ही ट्रेड करेंगे हम। टारगेट हमारा 290 43,000। मुझे ऐसा लगता है 43,000 एक बार टेस्ट होना चाहिए मार्केट में। हालांकि अभी भी 43,500 के ऊपर मार्केट क्लोज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही क्लोज हो रहा है, तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव बन सकता है सिनेरियो। बाइंग के लेवल हम थोड़े से एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। 43,881 बताया था मैंने आपको, तो इसको अब हम आज के हाई के ऊपर यहाँ पे लेके जा सकते हैं 43,730, या हम 750 के ऊपर लेके जाते हैं इसको। 765 के ऊपर ट्रेड कर सकते हो आप। अब इस केस में आपका टारगेट फर्स्ट 881। अब इसके बाद सेकंड टारगेट आपका यहाँ गैप फिलिंग तक का हो सकता है, इसको हटा देता हूँ मैं। 44,057 या मैक्सिमम 43,950 तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हो इजीली। मतलब 44,000 तक जा सकता है मार्केट। तीसरा टारगेट भी अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये 3 टारगेट मिल सकते हैं, फिर भी दो में ही आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ पे इजीली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बाइंग के लेवल एडजस्ट करें मैंने। सेलिंग के लेवल्स बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है हमारे कल वाले। अभी भी हम मैं उसी पे कायम हूँ कि मार्केट में सेलिंग आती है तो 43,000 के आसपास एक बार आना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात हो गई। निफ्टी की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर निफ्टी की बात करते हैं एक्सपायरी की। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले डिलीट करते हैं इसको। और यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो निफ्टी में कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी तीनों दोनों में एक नेगेटिव पैटर्न बनाया है, देखो।
टॉप पे रेसिस्टेंस पे जब ये पैटर्न बनता है, देखो ये है इनसाइड कैंडल पैटर्न, और कौन सा पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न है, ग्रीन के अंदर रेड बनी है, तो इसका लो अगर कल टूटता है, आपको एक चीज देखो कहीं ना कहीं मार्केट में इसका लो क्या है हमारा आज का लो है 19,670, इसको मार्क कर लेते हैं। और कल की ओपनिंग देखो कितनी थी, 674, तो कहीं ना कहीं, और उससे पहले दिन की भी ओपनिंग देखो आप 674 ही थी, तो कहीं ना कहीं 2 दिन मार्केट सेम जगह पे ओपन हुआ, प्लस आज का लो भी मार्केट हमारा इसके नीचे जाएगा, अगर 670 के नीचे, तो मार्केट में इजिली एक यहाँ पर एटलीस्ट 567 तक का ट्रेड मिल सकता है आपको, यहाँ पर 550 तक का, जो मैं आपको बता भी रहा था, लाइक मैंने वीकली एनालिसिस में बताया था 19,500 आ सकता है निफ्टी इजिली, तो यहाँ तक मार्केट में आपको ट्रेड मिल सकता है। अभी मैं इसको स्पेसिफिक लेवल में ब्रेक करूंगा 15 मिनट के चार्ट पे। बाइंग के लिए भी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को, हालांकि बाइंग में जैसे मैंने बताया जब तक मार्केट 850 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक स्ट्रॉन्ग बाइंग आना मुश्किल है। अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखूँ, अगर आपको सेलिंग करनी है तो 19,670, या हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, हम इसको हम 650 के नीचे लेके जाएंगे, 646 के नीचे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, ये एडजस्टमेंट आपको करनी ही पड़ेगी, आप कुछ भी कर लो, आप अगर आपको सेफ चलना है थोड़ा तो एडजस्टमेंट आप लेवल्स में करोगे करोगे। 640 के नीचे शॉर्ट करेंगे, टारगेट हमारा फर्स्ट 570 के आसपास करेगा, 575, इसके भी नीचे निकलता है तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट 542 या 500 तक का, 530 तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हो इजिली। ठीक है, अगर आपको बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए मैंने कल भी एक चीज बताई थी, आज भी वही चीज बता रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन आ रही है, आज मार्केट ने वहीं से रेसिस्टेंस लिया, इस केस में हमारा प्रीवियस स्विंग क्या हो गया 755, तो हमारे पास इजिली अगर मार्केट 755 निकालता है, 755 60 का जोन निकालता है, तो फर्स्ट टारगेट हम आपको आराम से 800 तक का, और सेकंड टारगेट आपको 840 या 838 तक का टारगेट मिल सकता है। यहाँ फिर से रेसिस्टेंस है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान करना, लेकिन मार्केट को यहीं कहीं बीच में ओपन होना चाहिए। ग्लोबल मार्केट्स में देखूँ तो गैप अप गैप डाउन कुछ नहीं है, फ्लैट चल रहे हैं, अगर आप देखोगे ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, सब कुछ फ्लैट है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में कल भी फ्लैट ओपन ही होना चाहिए, हालांकि सुबह सेंटीमेंट्स बदल सकते हैं, बट अगेन ये लेवल्स मार्क कर लेना, बीच में कुछ मत करना, बाइंग सेल देख रहे हो मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो ऑप्शन बायर के लिए काफी मुश्किल मार्केट है, बीच में सडन मोमेंटम आ जाता है, स्पाइक आते हैं प्रीमियम में क्योंकि विक्स लो है, तो उस वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बात करते हैं अगर फिर निफ्टी की, फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं, फिर निफ्टी में डिलीट करते हैं, फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी बात करते हैं। अगर मैं इसके भी डेली चार्ट पे जाता हूँ, फिर निफ्टी में भी देखो कहीं ना कहीं ये बैंक निफ्टी के साथ चलता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, ये वाली जो रेंज देख रहे हो आप, ये इस रेंज में बैठा हुआ है और बैंक निफ्टी इस रेंज में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं कल मेरे को उम्मीद है मार्केट में शायद ही इस रेंज का ब्रेकडाउन हो जाए, मार्केट एटलीस्ट अगर आज का लो ब्रेक करता है 19,469 19,500 के नीचे, तो एटलीस्ट मार्केट को 19,368 तक आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है लोअर रेंज तक मार्केट आ सकता है एक बार, या 368 नहीं तो एटलीस्ट 400 तक तो आ सकता है, मतलब आराम से यहाँ पे 70-80 पॉइंट का ट्रेड, 90 पॉइंट 100 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं इजिली आपको। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो डेली चार्ट के आसपास बेसिकली लेवल हमारा 19,483 आ रहा है आज का, तो ये बिल्कुल ठीक है। कल का लो कितना है, कल का लो है 19,469, तो 19,470 के नीचे हम शॉर्ट करते हैं। 19,470 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर आप देखोगे पीछे कितनी बार यहाँ पे मार्केट रुका है, इसके नीचे आपको इजिली 389 तक का टारगेट मिल सकता है। अभी 15 मिनट के चार्ट पे एडजस्ट कर लेते हैं, बाइंग के लिए अभी यहाँ पे नहीं देखता, मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ, ओके, तो यहाँ पे सेलिंग मैंने आपको बताया 468, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है मुझे नीचे, एटलीस्ट 444, ठीक है, 450 के नीचे 445 के नीचे हमें लेके जाना ही पड़ेगा इसको, हम इसको और कुछ नहीं कर सकते। टारगेट आपके इस केस में यहाँ तक के रह सकते हैं 361, तो ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट मिल जाएंगे आपको, एक्सपायरी भी मोर देन इनफ है। इसके भी नीचे जाता है तो मार्केट में इजीली ये गैप फिलिंग तक जा सकता है मार्केट, मतलब 19,300 या 19,310 तक के टारगेट के लिए मैक्सिमम जा सकते हो आप। ठीक है, कल सेलिंग की साइड मुझे लग रहा है कि एक मोमेंटम आना चाहिए, या तो लास्ट में आएगा या मॉर्निंग में आएगा, दोनों में से किसी भी केस में आ सकता है। मॉर्निंग में आया तो हो सकता है हमारे से मिस हो जाए, क्योंकि मॉर्निंग में तो देख ही नहीं पाते मार्केट को। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको लास्ट में ये 3-3 10-10 सेकंड वाले ट्रेड तो नहीं दे पाऊंगा, हाँ कोई लगा कि कुछ ऐसा है जीरो हीरो ट्रेड जो होल्ड करने वाला है, वो मैं जरूर आपको बता दूंगा। यहाँ पे भी अगेन देखो बहुत ही एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, प्रीवियस स्विंग कौन सा होगा, प्रीवियस स्विंग होगा हमारा ये वाला जोन 19,600 आ रहा है, तो हम 19,610 बफर जरूर देना है मार्केट में, कुछ भी कर लो बफर दिए बिना ट्रेड मत करा करो। 605 या 610 के आसपास यहाँ तक का टारगेट आराम से मिल सकता है, 692 कल गैप फिलिंग हो सकती है। ब्रेक करना है अगर इसको तो फर्स्ट टारगेट अपना रखना है 650 के आसपास का, जो कि हमारा आज का हाई भी था ऑलमोस्ट, और सेकंड टारगेट आपका 692, दो टारगेट यहाँ पे मिल गए, सेलिंग की साइड यहाँ पे मिल गए। बीच में इधर उधर करें, स्कैल्पिंग करनी आती है आपको तो स्कैल्पिंग कर सकते हो, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी पड़ी हुई है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में, आई थिंक 2-3 स्ट्रेटेजी मैंने स्कैल्पिंग में डाली हुई है, वो देख सकते हो। ये बाकी जो हाई स्पीड स्कैल्पिंग है उसकी तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो कोई भी नहीं बता सकता आपको, वो एक ऑब्जर्वेशन गेम होता है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा उसके थोड़े बहुत लाइव ट्रेड्स आपको डालने के लिए। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।